बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फ़िज़िक्स पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 13। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे थर्मल फिज़िक्स। और बेटा, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो बेटा, एक चीज़ आप लेक्चर के स्टार्ट में नोट कर लें कि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। रीज़न ये है कि ये सारे के सारे आर्टिकल टॉपिक में आपको जो है ना वो थ्योरी के पोर्शन में डिटेल में कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को बनाने का मकसद क्या है, आपके जहन में ये सवाल आएगा। वो ये है बेटा कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जिसको आपने करना है अच्छे से, और किस क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना है, क्या डिटेल्स मेंशन करनी है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको हर टॉपिक की कुछ ना कुछ समरी भी प्रोवाइड करूंगा। तो बेटा, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है 13.1। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब बेटा, हमने पढ़ा था बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एक तो जब क्लियन करते हैं तो वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, गैस मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन होती है, और वो तभी एक दूसरे पे फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जब उनके आपस में क्लियन हो दरमियान में। ठीक है, या जो है वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ या जो सिलेंडर है उसके साथ क्या करें, स्ट्राइक करें। सही है। अब वो जो प्रेशर है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सही। और फोर्स आपके पास होती है टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मतलब टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या आप कह सकते हैं टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो एक्चुअली क्या है आपके पास, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, पर मीटर स्क्वायर का मतलब है कि एरिया नीचे आ रहा है। तो जो आपके पास मोमेंटम ट्रांसफ़र है ना पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, वही एक्चुअली प्रेशर है। अब उसके लिए हमने एक कंटेनर ड्रा किया था, फिर उसमें हमने जो है ना वो एक्सप्रेशंस कैलकुलेट किए थे सारे के सारे प्रेशर के लिए। सबसे पहले हमने प्रेशर निकाला था अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फिर अलॉन्ग वाई, फिर जी, फिर हमने वहाँ एक टर्म पढ़ी थी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है जी। फाइनली फिर हमने उसका मीन लिया था, फिर हमने पुट किया था, तो आपके पास प्रेशर आया था P = 1/3 रो वी स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब इसमें जो आपके पास प्रेशर ऑफ अ गैस था, ये डिपेंड करता था डेंसिटी ऑफ गैस पे और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, ऑफ जो आपके पास वेलोसिटी होती थी उस पर। तो आपने इसको फुल ड्राइव करना है P = 1/3 रो वी स्क्वायर तक। और इम्पोर्टेंट है, पहला सवाल मार्क कर लें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है। दूसरा है आपके पास 13.2, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ RMS स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। अब भाई ये टॉपिक ना हमने पढ़ा है, टॉपिक सब टॉपिक था हमारा जो है ना उसके अंदर है, मतलब मेन टॉपिक है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। और हमने पढ़ा था एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। याद है आपको कि हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी = 3/2 kBT, जिसमें K भी बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था, जिसकी वैल्यू थी 1.38 × 10⁻⁻³ जॉल पर केल्विन। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर और एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन था। अब उसी के अंदर ना हमने एक VRMS का रिलेशन ड्राइव किया था उसी टॉपिक के अंदर। आप मेरा लेक्चर देखेंगे ना डेरिवेशन में, तो आपको रिलेशन मिलेगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का √3 RT/mNA। ठीक है। अब √3 कांस्टेंट है, R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, M मास ऑफ गैस है, NA जो है वो एवोगाड्रो नंबर है। तो ये हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था जी। ठीक है। इसमें हमने आइडियल गैस इक्वेशन भी यूज़ की थी, और ये हमने सारा का सारा जो है ना टॉपिक आपको मिल जाएगा जब आप देखेंगे। तो ये रिलेशन आपने ड्राइव कर देना है इसमें। सही है। टॉपिक 3.2 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये लॉन्ग क्वेश्चन, बट अब जो लॉन्ग आ रहा है 13.3, एक्सप्लेन द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब ये हमने पढ़ा था भाई बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में। ठीक है जी। और जिसे हम जो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है गैस मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने की, स्टैट्स एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है ना। तो आपको मैंने सारा पढ़ाया था कि जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसमें ज़्यादा जो है गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं एज़ कम्पेयर टू हायर एनर्जी स्टेट के।
तो हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था n2/n1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा ई ओवर के बी टी। तो इसमें जो ई की पावर माइनस डेल्टा ई ओवर के बी टी था बुक में लिखा हुआ था, इसे बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं और इसको हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। n1 आपके पास पॉपुलेशन थी लोअर की और n2 थी आपके पास पॉपुलेशन हायर एनर्जी स्टेट्स की, और डेल्टा ई जो है वो एनर्जी डिफरेंस था बिटवीन टू स्टेट्स। तो वो सारा आपने थ्योरी और ये फार्मूला इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट बेटा फिर है 13.4 है जी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रेशर ऑन द न्यूट्रॉन स्टार। अब न्यूट्रॉन स्टार पे प्रेशर जो है ना, दो तरह के प्रेशर होते हैं। ग्रेविटेशनल प्रेशर होता है, ठीक है, जो कि आप यूँ समझें कि वो प्रेशर है जो इनवर्ड होता है, ठीक है। आपको पता है कि न्यूट्रॉन स्टार डेंस होते हैं, ठीक है, सेकंड डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं न्यूट्रॉन स्टार आफ्टर ब्लैक होल। तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से कंट्रैक्ट रहते हैं इनमें गैस पार्टिकल। आपको पता है कि स्टार जो है वो क्लाउड्स होते हैं गैस और डस्ट का, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स गैस मालिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट कर रहे होते हैं, उससे जो ग्रेविटेशनल प्रेशर है वो इनवर्ड होता है। और जब ये डेंस हो जाते हैं तो यही गैस मालिक्यूल चाहते हैं कि अब हम कोर पे जो है ना न्यूट्रॉन स्टार की प्रेशर एक्सर्ट करें, तो वो प्रेशर आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल प्रेशर इनवर्ड होता है, ठीक है, और एक आपका इंटरनल प्रेशर जो कि आउटवर्ड होता है। तो अगर वो दोनों बराबर हो तो हमने पढ़ा था कि स्टार स्टेबल होता है, ठीक है। और अगर जो है वो इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ग्रेविटेशनल प्रेशर से तो वो एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। और अगर जो है वो ग्रेविटेशनल प्रेशर ज़्यादा हो इंटरनल प्रेशर से तो जो स्टार है वो आपका क्या हो जाता है जी, कोलैप्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी, सही है, स्टेलर एवोल्यूशन में। तो स्टेलर एवोल्यूशन को एक दफ़ा ओपन करें। फिर क्वेश्चन है 13.5, शो दैट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। ये भाई आपका टॉपिक वही है, मैंने लिखा हुआ है सी टॉपिक एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, जिसमें हमने प्रूव किया कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है 3/2 KBT के। तो उसका सारा प्रूफ आपने मैथमेटिकल डेरिवेशन लिख देनी है इस टॉपिक की, ठीक है, एग्जैक्ट। और दूसरी बात ये कि अब आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार कह रहे हैं सी टॉपिक, ये टॉपिक कहाँ से मिलेंगे हमें? तो भाई इन टॉपिक को ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपके पास प्लेलिस्ट का लिंक आ जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट क्लास 12 फिजिक्स की, उस पर क्लिक करेंगे तो ये लेक्चर सारे आ जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है 13.6, एक्सप्लेन स्टेलर एवोल्यूशन इन टर्म ऑफ बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर। ये भाई मैं अभी आपको टर्म्स बता रहा था, ग्रेविटेशनल प्रेशर जो ग्रेविटी की वजह से इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है, और इंटरनल प्रेशर ये आउटवर्ड लगता है कोर पे। तो अगर ये बराबर हो तो स्टार स्टेबल होता है, अगर ग्रेविटेशनल प्रेशर ज़्यादा हो तो स्टार कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल इसी से बनते हैं। और अगर इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जो कि आउटवर्ड होता है तो स्टार एक्सपैंड हो जाता है, रेड जाइंट बन जाता है। ये सारी बातें हम स्टेलर एवोल्यूशन में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो लिखा एंड हाउ स्टेलर मैस डिटरमाइंस वेदर द स्टार्स एंड एज द वाइफ ड्राफ्ट न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक। और ये हमने पढ़ा था कि कुछ का मैस जो है ना वो हाफ ऑफ द मैस ऑफ सन के बराबर हो तो क्या होता है, ठीक है, कुछ का जो है वो सन के मैस से 10 टाइम्स मैसिव हो तो क्या होता है। ये सारी बातें मैंने इस टॉपिक में डिटेल में कवर करवाई हैं। तो आपने जैसे इतना करना है कि इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जाना है, प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है, जिसका जो डिज़ायर्ड लेक्चर है, जिसने जो चीज़ समझनी है मेरे बेटा वो वहाँ से देख लेगा। ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलते हैं वेरी सून न्यूमेरिकल्स के लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।